हरिः ओम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु हम आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र इस जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। पर्दे की दूसरी तरफ आज इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में भारी मात्रा में भक्तों का आगमन हो रहा है। हम देख रहे हैं अरुण स्तंभ के चतुर्पार्श्व किस प्रकार भक्त परिक्रमा करते हुए इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर भक्त अपने उभय हस्त को उठाते हैं। आप कहीं भी जाइए हर जगह पर हम दर्शन करते हैं कि भक्त ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो और कोई साष्टांग प्रणाम तो कोई पंचांग प्रणाम। इस प्रकार विभिन्न प्रणाम का नियम रहा है। परंतु बंधु जब हम इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस जगन्नाथपुरी में आकर उपस्थित होते हैं तब हम क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख भाग में जैसे ही भक्त आकर पहुंचते हैं हम दर्शन करते हैं, हम देखते हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख भाग में खड़े होकर भक्त अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हैं और हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु वर्तमान हम ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर भाव से भक्त अपने दोनों भुजाओं को उठाते हुए श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। दोनों भुजाओं को दोनों हाथ को ऊपर उठाने का अर्थ केवल ये है कि बंधु समर्पण भाव। ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्त अपने आप को स्वयं को अर्पित समर्पित करते हुए इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ केवल यही है कि ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करना, स्वयं को समर्पण करना और
अर्पित करते हुए भक्त जब ठाकुर जी के श्री मुख को निहारते हैं, सच में बंधु इनको छोड़कर और कोई दूजा नहीं है ऐसा लगता है। केवल यही है जो सबके अपने हैं, केवल ठाकुर जी अपने हैं। और ये जगत सब क्या है, केवल इनका नाम ही अपना है, केवल ठाकुर जी ही अपने हैं। और ये जगत क्या है, जगत सपना है। अगर सत्य कुछ है तो भगवत नाम। इस माया संसार में सत्य ठाकुर जी के नाम ही है। शंकर जी महाराज कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं। उमा अर्थात हे जगत जननी, हे पार्वती मैया। शंकर जी महाराज पार्वती मैया से कह रहे हैं कि हे उमा, मैं आपको मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल ठाकुर जी का भजन, उनका नाम उच्चारण, और उसी नाम के सहारे, उसी नाम के सहारे भक्त क्या करते हैं, भगवत कृपा को अनुभव कर पाते हैं। तो बंधु, हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उस दृश्य को, वर्तमान दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से भक्त श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें इस मंदिर के आनंद बाजार, इस मंदिर में जो आनंद बाजार है, उस आनंद बाजार को हम दर्शन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। वर्तमान स्नान मंडप का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। स्नान मंडप में किस प्रकार भक्त बैठे हैं और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के स्नान मंडप, अर्थात साल भर में एक बार इस मंडप में आकर ठाकुर जी विराज होते हैं। देखिए, जिन पिंडियों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, उसके ऊपर ठाकुर जी विराजमान होकर भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी का स्नान करने का जो विधि है, उस विधि को हम दर्शन करते हैं। इस बार भी स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के स्नान को हम अत्यंत सुंदर भाव से दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त किए हैं। तो बंधु, आज का हम लोगों का जो चर्चा का विषय है वो है श्री मंदिर में नवग्रह उपासना। ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में नवग्रहों की उपासना किस प्रकार की जाती है, हम उसके विषय पर आज चर्चा करने के लिए आकर उपस्थित हो चुके हैं। तो बंधु, जो श्री मंदिर में नवग्रह उपासना है और ग्रहदोष खंडन रीति का एक स्वतंत्र परंपरा रहा है इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर।
श्री मंदिर के जो भीतर बेढ़ा है, मुक्ति मंडप के निकट में श्री सूर्य मंदिर जो है, उधर प्रतिदिन नित्य प्रति सूर्य पूजा के साथ साथ नवग्रहों का आराधना भी की जाती है, नवग्रहों का पूजन भी की जाती है। और श्री मंदिर में दैनंदिन नीति एवं मानव जीवन का जो ग्रह पीड़ा है, उस ग्रह पीड़ा को दूर करने के लिए ये उपासना बहुत गुरुत्वपूर्ण है। और इधर की नवग्रह उपासना की बहुत महत्व रहा है। श्री मंदिर में नवग्रह उपासना का के मुख्य और विशेष आवश्यक नीति क्या है एवं ग्रह चलन प्रतिदिन प्रातः काल में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अवकाश नीति के समय पर खड़ीरत्न ज्योतिष राजगुरु मंदिर के जो ज्योतिष हैं, वो उस दिन के तिथि नक्षत्र एवं ग्रह चलन के विषय में जो पांजी है, उस पांजी को पाठ करके ठाकुर जी को अवगत कराते हैं, ठाकुर जी को सुनाते हैं पढ़ कर कि भगवंत आज ऐसा ऐसा ग्रह चलन है। बंधु याद रखिए, ठाकुर जी का स्वतंत्र राशि नक्षत्र भी है, श्री जगन्नाथ जी का, श्री बड़े भैया का, भगवती सुभद्रा मैया का। इन सबको मंदिर के जो ज्योतिष हैं, ठाकुर जी के राशि नक्षत्र के साथ साथ ग्रह चलन को भी पढ़कर सुनाते हैं। और सूर्य पूजा एवं रोष होम, श्री मंदिर के जो रोषशाला है, उधर अग्नि संयोग होने से पहले सूर्य मंदिर में प्रत्येक दिन विधिवत सूर्य पूजा किया जाता है, जो कि नवग्रह उपासना का एक पारंपरिक पर्याय है। जो ग्रहण नीति है, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य पराग के समय पर श्री मंदिर में एक स्वतंत्र ग्रहण महास्नान एवं ग्रह शांति नीति भी अनुष्ठित होता है। जो भक्त लोग ग्रह दोष को खंडन के लिए जो श्री मंदिर है, उस श्री मंदिर के परिसर में ग्रह पीड़ा एवं शनि महादशा भोग से पीड़ित जो भक्त हैं, वो सब श्रद्धालु आकर इस मंदिर में उपासना करते हैं। यथा दीपदान, श्री मंदिर में विराजमान अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी एवं शनिदेव के निकट में तिल का तेल को डालकर दीपक को प्रज्वलित करते हैं और शनि दशा ऐसे करने से क्षय होता है बोलकर विश्वास रहा है। शनि दशा से मुक्ति पाते हैं। जो नवग्रह हैं, उनका जो विराजमान करने का स्थान भी एक स्वतंत्र जगह पर इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर नवग्रह विराजमान हैं। और सूर्य मंदिर के सन्मुख भाग में बैठकर नवग्रह स्तोत्र पाठ करने से जो ग्रह जनित समस्त अरिष्ट है, सब अरिष्ट को खंडन करते हैं ठाकुर जी। और जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार श्री मंदिर में महाप्रसाद सेवन करने से जितने भी अरिष्ट है और जितने भी ग्रहों का गलत प्रभाव है, जितने भी अशुभ दशा आपके ऊपर चल रहा है, उस सब दशाओं का प्रभाव घट जाता है बोलकर विभिन्न जगह पर उल्लेख रहा है।
श्री मंदिर, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर में माँ महालक्ष्मी जी का मंदिर अवस्थित है और उस मंदिर के नाट मंडप के उत्तर पार्श्व में एक स्वतंत्र नवग्रह मंदिर रहा है। उस जगह पर ठाकुर जी का स्वतंत्र मंदिर है, नवग्रह मंदिर। और इधर रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु प्रवृत्ति नवग्रहों का प्रतिदिन नित्य प्रति विधिवत पूजा किया जाता है। इस जगह पर ठाकुर जी प्रतिष्ठित हैं और हम जब भी महालक्ष्मी मैया के दर्शन को प्राप्त करते हैं, उसी के साथ साथ हमें नवग्रह भगवान जी के दर्शन को भी प्राप्त करना चाहिए। इधर देखिए, मंगू मठ के प्रांगण से वर्तमान हम चक्रराज श्री नील चक्र भगवान जी की आरती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। मंगू मठ के जो पूजक हैं, जो अर्चक हैं, वर्तमान आरती को प्रज्वलित करके धीरे 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 देखिए भाव और श्रद्धा के साथ कैसे चक्रराज नील चक्र भगवान जी की ओर उस आरती को ले जा रहे हैं और हम अत्यंत सुंदर भाव से उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, आरती से पूर्व क्या किए, शिखा बंधन, अपने शिखा में एक पुष्प को लगाए और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त किए हैं। तो ये जो शिखा में पुष्प लगाने का जो विधान है, इष्ट देवी शिखा मध्य तेज बुद्धि कुरुस्व में, शिखा में भगवती का वास होता है, ऐसा माना जाता है। और शिखा बंधन का भी स्वतंत्र विधि रहा है। तो बंधु, वर्तमान देखिए हम चक्रराज श्री नील चक्र भगवान जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। इधर अत्यंत सुंदर भाव से श्री मंदिर के अंदर भक्त प्रविष्ट हो रहे हैं। चक्रराज नील चक्र भगवान जी की आरती के बाद वर्तमान मंगू मठ के वाम पार्श्व, उत्तर पार्श्व में, मठ के उत्तर पार्श्व में कौन विराजमान है? एक दुकान के अंदर विराजमान है भगवती शोलापुओं मां, जो कि भगवती के जगत जननी आद्या शक्ति जगदम्बा का एक स्वरूप है। चक्रराज श्री नील चक्र भगवान जी के श्री चरणों में आरती को अर्पण समर्पण करने के बाद हम दर्शन कर रहे हैं कि जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, वो कैसे उस मंदिर के ओर आरती को दिखाने लगे और हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, नित्य प्रति हम ऐसे ही इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से, इस जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के विभिन्न प्रकार के नीतियों के साथ साथ हम चक्रराज नील चक्र भगवान जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। और नील चक्र भगवान जी की आरती के दर्शन को प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं विभिन्न मठ मंदिरों से ठाकुर जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न मठ मंदिरों से अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के मंदिर से हम हनुमंत लाल जी की आरती को हम दर्शन करते हैं, देखते हैं। और ठीक उस प्रकार श्री पतितपावन भगवान जी, श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतितपावन भगवान जी के मंदिर के सन्मुख भाग से पूजा पंडा सामंत महाभाग के द्वारा हम सरकार के आरती को दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की आरती को दर्शन करते हैं, संध्या आरती को, संध्याकालीन आरती, सायं आरती को हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, और कुछ ही समय के अंदर
हम दर्शन करेंगे अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के मंदिर के प्रांगण से दक्षिण द्वार स्थित श्री अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, वर्तमान देखिए, हम इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग से, श्री मंदिर के सामने से हमें ये संपूर्ण श्री मंदिर का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। हम संपूर्ण श्री मंदिर को देख रहे हैं और भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। तो बंधु, ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही ठाकुर जी को देखने के लिए इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में पालित किए जाने वाले ठाकुर जी के कई दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करने के लिए और उसी के साथ साथ ठाकुर जी के दिव्य अलौकिक कथाओं को श्रवण करने के लिए इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के विभिन्न मठ मंदिरों से ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के साथ साथ जगन्नाथ जी के बारे में विशेष तथ्यों को ग्रहण करने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधु, भक्त अत्यंत सुंदर भाव से श्री मंदिर के सन्मुख भाग में देखिए किस प्रकार सब निवेदन कर रहे हैं। स्तंभराज श्री अरुण स्तंभ जी के सन्मुख भाग में सामने एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है और हम दर्शन कर रहे हैं कि उन अखंड ज्योति से ताप लेकर स्वयं के मस्तक में, हृदय में, ललाट में लगा रहे हैं ठाकुर जी के भक्त। और बंधु, ऐसा माना जाता है, भक्तों में विश्वास है कि जैसे ही ये ठाकुर जी के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर भक्त इधर से आरती के ताप को लेकर, उस अखंड ज्योति से ताप लेकर स्वयं के मस्तक में, हृदय में, ललाट में, नेत्रों में लगाते हैं, तो उसी के साथ साथ शरीर आरोग्य होता है, रोग मुक्त होता है बोलकर सब में विश्वास रहा है। इधर देखिए पूजा पंडा सामंत महाभाग का उपस्थित होने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है और श्री पतितपावन भगवान जी के सन्मुख भाग में जो विराजमान थे, जो सेवक, अर्चक, पूजक जो बैठे थे, वो वर्तमान ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे ही पूजा पंडा सामंत महाभाग आएंगे, आरती को संपन्न करेंगे सरकार, और उनके आने से पहले सब सामग्री को आरती के लिए प्रस्तुत करने में लग गए हैं। तो वर्तमान हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो चक्रराज नील चक्र भगवान जी हैं, उनके शिखर में ध्वजा नारायण जी नृत्यायमान है। उस दृश्य को भी हम अत्यंत सुंदर भाव से देखिए किस प्रकार दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले हम देखे हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी के मंदिर के शिखर में चुनरा सेवक जाकर उपस्थित भये और उपस्थित होने के बाद ठाकुर जी के मंदिर के शिखर में जो ध्वजा नारायण जी हैं उनको परिवर्तन की। पावन ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को भी हम अत्यंत सुंदर भाव से दर्शन कर रहे थे। आहा, देखिए दुर्लभ दर्शन, देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दृश्य बंधु दुर्लभ दृश्य है। ठाकुर जी के चुनरा सेवक श्री मंदिर के शिखर में जाकर, मंदिर के शिखर में, मंदिर के ऊपर ठाकुर जी के ध्वजा नारायण जी को लागी करते हैं, लगाते हैं। और हम
अत्यंत सुंदर भाव से उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहो भाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, ऐसे ही नृत्यायमान इन ध्वजा नारायणों के दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। सच में जैसे ध्वजा नारायण जी भगवत नाम को उच्चारण करते हुए आज सब नृत्यायमान है। बंधु, संध्या बेला में जब ध्वजा परिवर्तन का समय आकर उपस्थित होता है, ये मंदिर का चतुर्पार्श्व भगवत नाम से गुंजित होने लगता है। सब भक्तों के मुख में केवल एक ही नाम जय जगन्नाथ ध्वनि से प्रकंपित होता है ये भव्य दिव्य श्री मंदिर का चतुर्पार्श्व। और भक्त अपलक नेत्रों से उस मंदिर के शिखर में नजर गड़ाए खड़े रहते हैं। बंधु देखिए, हमें स्तंभराज अरुण स्तंभ के शिखर में विराजमान श्री अरुण जी महाराज का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। हम ठाकुर जी के पीछे से दर्शन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी के ओर मुख करके श्री अरुण जी महाराज विराजमान हैं स्तंभराज के ऊपर, और घुटनों के बल बैठकर अपने करपत्र को जोड़े हैं। ठाकुर जी के मंदिर के ओर मुख करके सदियों से ऐसे ही विराजमान हैं श्री अरुण जी महाराज। तो बंधु, मंदिर के उभय पार्श्व में दोनों तरफ हमें दो मठों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। एक तरफ है छावनी मठ और दूसरे तरफ बड़छता मठ। हम अगर मंदिर के ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे तो हम लोगों के दाहिने भाग में, दक्षिण भाग में है बड़छता मठ। इधर देखिए, आहा, अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि। श्री रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि। उन अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। आहा, ठाकुर जी के उस सुंदर श्री मुख का दर्शन करिए। ललाट में सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र श्री रामानंदी चिता विराजमान है और ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर रौप्य किरीट सच में जैसे चटक रहा है। गले में श्री जगन्नाथ जी की प्रसादी माला के साथ साथ बड़छता मठ से रघुनाथ जी की प्रसादी माला श्री अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के लिए प्रत्येक दिन इस मंदिर में लाया जाता है। और बंधु, ठाकुर जी को स्वतंत्र भोग का विधान नहीं है। श्री राम जी के अधरामृत के अपेक्षा में, प्रतीक्षा में ये अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी इधर बैठे रहते हैं और हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करने के सौभाग्य को, अहो भाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, शंकर जी का स्वरूप, शंकर जी साक्षात शंकर जी के अंशावतार श्री अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी हैं। तो बंधु, उस संपर्क में भी कैसे शंकर जी महाराज हनुमान जी के स्वरूप को धारण करके ठाकुर जी की सेवा में आए थे, हम
उसके विषय पर भी इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम श्रवण किए हैं और वर्तमान हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में आरती को संपन्न करेंगे श्री सूर्यदास जी महाराज। और हम घर बैठे उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, ये जो अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का ये विग्रह है, इनसे बड़ा विग्रह और इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में और कहीं भी नहीं है। इनको बड़े हनुमान जी कहा जाता है। तो बंधु, उन बड़े हनुमान जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी के मुख को देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि बाल्यकाल में ठाकुर जी जो लीला किए थे, श्री सूर्य नारायण भगवान जी को मुख के अंदर ले लिए थे। सच में इन ठाकुर जी के ये बड़े हनुमान जी के स्वरूप को दर्शन करके ऐसा लगता है कि ठाकुर जी वो लीला को कर रहे हैं। फुला हुआ मुख दर्शन करिए, मुख के ऊपर सिंदूर, सर्वांग सिंदूर लगाया गया है ठाकुर जी को। अरे बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन टारो, देवनयानी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता, किस जग में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपका नाम क्या है? संकट मोचन। केवल इनके नाम को स्मरण मात्र से सब संकट कट जाता है, सब पीड़ा मिट जाता है। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा। केवल ठाकुर जी के नाम के स्मरण मात्र से और इनके नाम को सुनकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच किसी भी प्रकार के कुशक्ति इनके नाम को सुनकर और पास ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो प्रभाव लंका में दर्शन किए हैं, सब पिशाच उस समय से जान गए हैं कि ठाकुर जी का बल का तुलना नहीं किया जाता। ठाकुर जी का बल का तुलना नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी राक्षकों, जो राक्षस थे, उनको कैसे बद्ध किए। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, रगड़ रगड़ कर मारे हैं। तो बंधु, वर्तमान देखिए ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य मंदिर में, ये मंदिर श्री मंदिर के दक्षिण द्वार के बगल में ही ठाकुर जी का ये मंदिर विराजमान है और हम अत्यंत सुंदर भाव से
ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार श्री सूर्यदास जी महाराज जो धूप को पकड़ रखे हैं, वर्तमान अर्पण कर रहे हैं सरकार के श्री चरणों में। तो बंधु, हम देख रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी के दर्शन को हम अत्यंत सुंदर भाव से प्राप्त कर रहे हैं। धूप के बाद पुनः दीप को अर्पण करेंगे ठाकुर जी के हृदय के सन्मुख भाग में। सबसे पहले दीप को अर्पण करेंगे और दीप अर्पण करने के बाद हम पुनः दर्शन करेंगे ठाकुर जी के उस भव्य दिव्य आरती को। धूपांते दीपांते उमिदमाचमनियम सदा। आचमन के बाद पुनः ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण करेंगे। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ठाकुर जी के सन्मुख भाग में पर्दा लगा दिया जाएगा और तब तक हम नित्य प्रति क्या करते हैं, हम श्री पतित पावन भगवान जी के दर्शन को प्राप्त करते रहते हैं। और जैसे ही पुनः ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण करने के बाद मंदिर के सन्मुख भाग में जो पर्दा को लगाया गया होता है, उस पर्दा को जैसे ही हटाते हैं, हम पुनः ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी के उस भव्य दिव्य आरती के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, धूप दीप अर्पण करने के बाद वर्तमान पर्दा को लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करेंगे। तो बंधु, इधर हम अत्यंत सुंदर भाव से देख रहे हैं कि कैसे भक्त श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी के छोटे छोटे भक्त अपने श्रेष्ठों के कंधे पर बैठकर श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और हम घर बैठे उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ लगी हुई है इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में। इस श्री मंदिर के सामने भक्त भीड़ जमा कर दंडायमान है और देखते ही देखते देखिए इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग भी आकर उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्पमाल्य अर्पण करने के बाद ठाकुर जी के नेत्रों के चतुर्पार्श्व और रंगा अधर के चतुर्पार्श्व कपूर को लागी करेंगे। कपूर लागी के दृश्य को हम दर्शन करेंगे। जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम देखने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, श्री पतित पावन भगवान जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। इधर अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के आरती के साथ साथ हमें लगता है कि ठाकुर जी के आरती के बाद इधर जब तक अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के आरती को हम दर्शन करेंगे, तब तक ठाकुर जी के कपूर लागी इत्यादि जो भी नीति है, नीति को संपन्न कर देंगे पूजा पंडा सामंत महाभाग। और ठीक उसके बाद प्रत्येक दिन की तरह पुनः हम दर्शन करेंगे श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी के
भव्य दिव्य संध्या आरती के दृश्य को, जिस दृश्य को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए ब्रह्मादि देवगण स्वर्ग लोक से आकर इस मंदिर के सन्मुख भाग में मर्त्य वैकुंठ जिनको कहा गया है, उन मर्त्य वैकुंठ में दंडायमान रहते हैं बोलकर। बंधु, प्रमाण रहा है शास्त्रों में, सब देवता इनके श्री चरणों में सब अपने करपत्र को जोड़कर खड़े रहते हैं। रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो। तो बंधु चलिए, वर्तमान वो समय आकर उपस्थित हो चुका है। ठाकुर जी के स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के श्री मुख से ठाकुर जी के चालीसा अर्थात हनुमान चालीसा को श्रवण करते हुए ठाकुर जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।